तो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा काफ़ी सारे लोग क्लेम करते हैं कि वो रोज़ आइसक्रीम खाते हैं, बट रोज़ आइसक्रीम खाने के बावजूद भी उनका वेट कम हो रहा है। तो क्या ये बात में कोई भी सच्चाई है या फिर ये लोग आपको झूठ बोल रहे हैं? एक्चुअली में ये पॉसिबल है। अगर आप अपनी कैलोरी काउंट कर रहे हो तो आप डेली आइसक्रीम खा सकते हो और खाने के बावजूद भी आपका वेट कम हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो डेली कैलोरी है उसमें अगर आप उसको फिट कर सकते हो तो आप ज़रूर खा सकते हो, और वो खाने के बावजूद भी आपका वेट लॉस होगा क्योंकि आप कैलोरी डेफिशिएंट में हो, और कैलोरी डेफिशिएंट में होने से आपका वेट कम होना ही होना है। बट इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी कैलोरी काउंट करनी पड़ेगी। कैलोरी काउंट करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी कैलोरी कैसे काउंट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम इंडियन फूड को कैसे काउंट कर सकते हैं। जैसे सब्जी हो गई, रोटी हो गई, उसका एग्जैक्ट कैलोरी कितनी है हमें कैसे पता चलेगा? तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँ। ये जो मैं बता रहा हूँ वो एक डेस्कटॉप सेटअप है, बट ये सेम चीज़ आप मोबाइल में भी कर सकते हो। इंटरफेस बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो क्या करना है, तो सबसे पहले जब आप लॉगिन करोगे माई फिटनेस पाल पे तो आपको ये ऑप्शन पूछेगा, ठीक है। अब इसमें से लाइक सपोज आपको वेट लॉस करना है, ठीक है। लॉस वेट पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लूज वेट पे, एंड देन नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट कर सकते हो, और इसमें से आप सी सिलेक्ट कर सकते हो कौन सी चीज़ आपको लास्ट टाइम आपने आप में एक बैरियर हो गई थी आपका वेट लॉस में। तो आप सिलेक्ट कर सकते हो डिफ़िकल्ट टू मेक फूड चॉइसेस या फूड क्रेविंग, आपको जो ठीक लगे, या लैक ऑफ टाइम, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो आप सिलेक्ट कर सकते हो, फिर नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट करो, ठीक है। सपोज़ आप लाइक एक्टिविटी, मतलब आप टीचर हो या सेल्स पर्सन हो, ठीक है, या तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो, या तो आप बैंकर हो, या तो आपका डेस्क जॉब है, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी तो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें से नॉट वेरी एक्टिव पे सिलेक्ट करके मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो आप मेल हो फीमेल हो, तो मैं मेल हूँ तो मैं मेल सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप फीमेल हो तो फीमेल भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी डेट डालनी होगी कि आपकी बर्थ डेट कौन सी है, वो डालिए। आप कहाँ पे रहते हो, तो इंडिया का जो जिप कोड हो आप डाल सकते हो, मैं कोई भी रैंडम डाल रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब आपको हाइट बतानी है कि आपकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो सपोज़ 5, यहाँ पे लाइक 8, कुछ भी आप डाल सकते हो, आपकी जो हाइट हो वही डालिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप जो फीड कर रहे हो वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उल्टा सीधा मत फीड कीजिए क्योंकि उसके बाद कैलोरी काउंटिंग में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब आप वेट सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप यूनिट चेंज करके किलोग्राम कर सकते हो, ठीक है। डन कर दिया। अब आपका जितना वेट है, सपोज़ मेरा 65 है तो 65 डाल दिया। आप अपने हिसाब से अपना वेट डाल सकते हो, पर जितना हो उतना ही डालिए चेक करके। अब यहाँ पे गोल वेट है कि सपोज़ मेरा वेट अभी 85 kg है और मेरे को वेट करना है 65 kg, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा गोल जो है, जहाँ तक मेरे को पहुँचना है वो आपको डालना है, तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। सपोज़ मेरा हुआ है 58 kg, ठीक है, तो वो मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। तो अब इसमें ये दिखा रहा है कि आपको वीकली आपको कितना लूज़ करना है, लाइक 0.25 किलोग्राम पर वीक या 0.5 किलोग्राम। देखिए इन्होंने भी बताया है कि 0.5 किलोग्राम पर वीक एक बेस्ट है, ये आप सस्टेनेबल भी है और ये एक बेस्ट तरीका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप रखोगे ना, लाइक वीक में 1 kg या 0.75 kg, तो क्या होगा कि आपका मसल मास लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप सिर्फ ये सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। 0.5 सबसे बेस्ट है, तो वो सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, आपको लाइक अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड आप डाल के अपना अकाउंट बना सकते हो। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे सिलेक्ट कर दीजिए और कंटिन्यू, ठीक है। तो ये बता रहा है, तो मैंने अकाउंट क्रिएट कर दिया, जिसमें बता रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, योर डेली नेट कैलोरीज गोल इज 1500। तो बता रहा है कि आपको योर डेली नेट कैलोरी 1500 आपको लेना है एक दिन, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप 5 kg, मतलब 5 kg जनवरी 18 तक आप लूज़ कर सकते हो अगर आप 1500 कैलोरी डेली रहो तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, साइन ऑफ फॉर ईमेल्स अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक्सप्लोर माई फिटनेस पाल, ठीक है। यहाँ पे इसका ये लेआउट है। तो अब इसमें क्या करना है कि जब आप अपनी कोई कैलोरी अंदर डालते हैं, ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐड फूड पे जाना है। फिर यहाँ पे सपोज आपने ब्रेकफास्ट किया तो मैं ऐड फूड पे क्लिक करूँगा। सपोज़ मैंने एक बनाना लिया, तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे बनाना नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि बनाना, चलो मैं दिखाता हूँ, अगर आप सिर्फ बनाना लिख के सर्च कर रहे हो ना तो आपको क्या मिलेगा, आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं बनाना के, ठीक है। तो अब आप इसे कैसे सिलेक्ट करोगे कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है?
तो इसके लिए एक चीज़ कर सकते हो कि फूड मेजरिंग जो एक मशीन आती है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये है, ठीक है, ये 199 का है, बहुत सस्ता है, तो आप ये ले सकते हो। कुछ भी रख के आप उसका कितना वजन है वो आप चेक कर सकते हो, जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप कैलोरी काउंटिंग कर रहे हो तो आपको ये मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ये ले लीजिए, बहुत सस्ता भी है, आप ले सकते हो इसको, और ये बहुत 2-3 साल तक आराम से चलता है। आपको बनाना इसके ऊपर रखना है और जो आपका जो रीडिंग है वो आपको डालना है, बट उससे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा बनाना मैं सिलेक्ट करूँ। तो देखिए ये जो टिक दिख रही है ना आपको बनाना के बाद, ये एक इंडिकेशन है कि ये जेन्युइन है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। तो जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी, यहाँ पे आप ग्राम 1 ग्राम सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो, यहाँ पे सर्विंग पे सपोज मेरा बनाना का वेट है 100 kg, तो यहाँ पे मैं 100 कर दूंगा। 1 ग्राम मतलब कितना हुआ, 100 ग्राम हुआ, ठीक है। तो ये मैं ऐड टू डायरी कर रहा हूँ, तो अब ये आ गया, ठीक है, बनाना 100 ग्राम। तो इसमें पता चलेगा कि आपको एक बनाना जो खा रहे हो ना उसकी 89 कैलोरीज है, जिसमें 23 ग्राम कार्ब्स है, 0 फैट है और 1 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है, और शुगर 12 ग्राम है। तो ऐसे ही आप कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हो। अमूल गोल्ड हो गया, अमूल गोल्ड। तो कभी कभी क्या होगा ना, देखिए अगर इंडियन चीज़ है ना तो यहाँ पे आपको टिक नहीं दिखेगी, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप जो अमूल का दूध ले रहे हो उसके ऊपर भी पीछे न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी होती है, तो उसमें आप चेक कर सकते हो कि 100 ml में कितनी कैलोरी बता रहा है। अगर वो पैक के पीछे आपको 100 ml में 86 कैलोरी बता रहा है तो फिर आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करो, ठीक है। तो आप कितना ml ले रहे हो उस पर डिपेंड है। सपोज आप 250 ml ले रहे हो, तो ये तो 100 ml है, तो आप कैसे करोगे। तो सबसे बेस्ट है कि आप 1 ml यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे जितना है, सपोज 250 ml में ले रहा हूँ तो 250 ml लिख दिया, और यहाँ पे मैं आप न्यूट्रिशन वैल्यू भी देख सकते हो उसको, अगर आप ऐड करने से पहले कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ये है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है, तो ये ऐड हो जाएगा और उसमें आपको पता चलेगा कि कितनी कैलोरीज है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, ठीक है। अब एक और चीज़, इस तरह से आप कोई भी चीज़ आप जो भी खा रहे हो दिन में उसको आपको ऐड करना है। अभी ये तो बात हो गई कि बनाना मतलब दूध की हो गई बात, अंडे की हो गई, ये सब आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट सपोज आपको रोटी ऐड करनी है तो क्या कर सकते हो, देखिए, तो आप लंच में जाइए, यहाँ पे आप सिर्फ रोटी लिखोगे ना और सर्च करोगे तो रोटी में इतने आ गए, यहाँ पे टिक दिख रही है, ठीक है। तो आपको ये सिलेक्ट कर सकते हो। बट इसमें क्या होता है कि रोटी की साइज़ पे डिपेंड करता है, रोटी में कितना ऑयल डाला है, उन सब पे चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है। तो ये एक रफ एस्टिमेट है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए कि मेरे को रोटी में एग्जैक्ट कितना कैलोरी मिल रही है वो जानना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये मत सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप रेसिपी पे आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंटर न्यू रेसिपी, यहाँ पे आप रोटी लिख दो, ठीक है। यहाँ पे सर्विंग लिख सकते हो 1% तो 1%। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड इंग्रेडिएंट करना है। ऐड इंग्रेडिएंट किया मैंने, यहाँ पे मैंने व्हीट फ्लोर लिख दिया, कोई सा भी गेहूं का आटा यूज़ कर रहे हो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया। अब इसमें भी मैंने बताया कि अगर ये इंडियन फूड है ना तो यहाँ पे टिक आना कभी कभी क्या होता है, नहीं आएगा, क्योंकि इंडियन फूड का थोड़ा ये प्रॉब्लम रहता है कि उसको वेरीफाई लोग काफ़ी सारे नहीं करते, जिसकी वजह से आपको ये नहीं मिलेगा। बट कोई बात नहीं, आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्राम लिख दो, उसको वेट सपोज मैंने 60 ग्राम है तो 60 ग्राम करके ऐड कर दिया, ठीक है। अब रोटी में और क्या चीज़ लगेगी, अब रोटी में ऑयल लगेगा, तो यहाँ पे ऐड इंग्रेडिएंट में मैं जाता हूँ। सपोज मैं सनड्रॉप ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सनड्रॉप ऑयल मैंने एंटर कर दिया, यहाँ पे सर्च कर दिया, तो यहाँ पे सनड्रॉप हार्ड ऑयल बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। तो आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर रहे हो यहाँ पे फीड करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये आप ऑयल को भी मेजर कर सकते हो मशीन में, एक डिब्बी में आप ऑयल रखो और मेजर करो कितना है। यहाँ पे सपोज 1 ग्राम सिलेक्ट किया और मैंने सपोज 45 या जो भी हो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब ये हो गया, फिर मैंने ये सेव रेसिपी कर रहा हूँ। अब ये क्या हो गया, देखिए ये आपका एक परफेक्ट हो गया। अब ये आपने एक बना दी रेसिपी, ठीक है। अब जब भी आपको रोटी आप खा रहे हो और उतना ही अगर आप आटा ले रहे हो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कितना है कैलोरी है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से ही आप उसको अपने ऐड कर सकते हो अपनी फूड डायरी में, ठीक है। यहाँ पे फूड डायरी पे चला गया, यहाँ पे ऐड फूड पे कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेसिपी पे आ गए आप, और यहाँ पे रोटी है ही, तो आप सिलेक्ट करके डायरेक्ट इसको अपनी फूड डायरी में एंट्री कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा आपकी एग्जैक्ट कैलोरी कितनी है। तो ये एक चीज़ मुश्किल थी रोटी की। आप सेम चीज़ सब्जी में भी कर सकते हो। आप रेसिपी में जाके आप कौन सी सब्जी में एक एक चीज़ आप मैन्युअली उसको ऐड करके अपनी रेसिपी बना सकते हो, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपकी कितनी कैलोरी हो रही है। तो अगर आप इस तरीके से अपने पूरे दिन में आप जो खा रहे हो और उसको यहाँ पे फीड कर रहे हो, और सपोज आपकी 1500 कैलोरी एग्जैक्ट हो रही है ना,
तो आपका वेट लॉस 100% होगा। आपने पूरे दिन में जो खाया है वो आपने एक बार फीड कर दिया ना, उसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि आपका फैट कितना जा रहा है, प्रोटीन कितना जा रहा है, ठीक है, कार्ब्स कितना जा रहा है। देखिए यहाँ पे -13 है, ठीक है, वो मतलब फैट बढ़ गया, बट उसका टेंशन मत लीजिए। अगर आप 1500 दिन में आपका गोल है और 1500 खा रहे हो ना, तो टेंशन नहीं है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप हो सके तो अपना प्रोटीन जितना आप इसमें बताया, प्रोटीन उतना खाने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है ये काफ़ी मुश्किल है, बट अगर कर सकते हो तो कर लो, बट अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर भी अगर 1500 कैलोरी में हो आप, तो भी आपका वेट लॉस होगा। आई होप इस वीडियो में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और एक और बात, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए